बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा एमडी गेट का फुल लेंथ का मॉक टेस्ट 4 का इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है। चलिए जी पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून। इन टू नहीं आएगा, इन आ सकता है, इन द आफ्टरनून, ड्यूरिंग भी नहीं आएगा, अराउंड भी नहीं आएगा। तो सीधा सीधा वर्ड पढ़ के हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके पास व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, आई विल शो यू अ पिक्चर डैश द प्लेस। मैं तुम्हें एक पिक्चर शो करूँगा, आई शो यू अ पिक्चर। तो किसी प्लेस की बात करें तो ऑफ द प्लेस नहीं आएगा, ऑफ द प्लेस हो जाएगा। आई शो यू अ पिक्चर ऑफ द, सॉरी प्लेस नहीं है, पैलेस। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, अली सेंट हिज मदर अ डैश ऑफ फ्लावर्स फॉर हर बर्थडे। अली ने अपनी मदर को एक फ्लावर्स का क्या भेजा, बार भेजा नहीं, बुके। हाँ ये बिल्कुल सही, ये फ्लावर्स का बुके होते हैं ना। तो अली सेंट हिज मदर अ बुकेट ऑफ फ्लावर फॉर हर बर्थडे। सी में है पैक और डी में है पैकेट्स, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द डैश क्लाइम अप द ट्री एंड हिड इनसाइड द ब्रांचेस। तो ऑप्शन ए में है डेयर। डेयर तो ट्री को चढ़ ही नहीं सकता, क्लाइम कर नहीं सकता, पेड़ पे नहीं चढ़ेगा। रैबिट हो सकता है, नहीं रैबिट भी नहीं चढ़ सकता। स्क्वायरल हो सकती है, क्योंकि स्क्वायरल जो ग्लेरी होती है वो, उसको आपने देखा होगा, बहुत तेज़ तेज़ आपके पास क्लाइंबिंग कर रही होती है ट्रीज़ पर, तो पेड़ पे बहुत जल्दी जल्दी वो चढ़ जाती है, तो ये यहाँ पे बेस्ट है। टॉर्टोइज और टॉर्टोइज तो नहीं चढ़ सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट विल बी गोइंग, सॉरी वी विल बी गोइंग टू दुबई, व्हाट टेंस इज़ यूज्ड हियर। क्या कह रहे हैं, वी विल बी गोइंग टू दुबई, व्हाट टेंस इज़ यूज्ड हियर। अब पूछ रहे हैं कौन सा टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है, वी है, विल है, यानी कि फ्यूचर है। विल के बाद बी और जी ओ आई एन जी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इन्होंने आई एन जी की एडिशन की है। तो ये आपके पास विल बी आपके पास कब आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपके पास आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, विच इज़ करेक्ट। इसमें से क्या चीज़ करेक्ट है, आई विल गो टू द मार्केट। हाँ ये चीज़ तो सही है, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, तो हम इसको टिक कर लेते हैं। बी देखते हैं, आई विल गॉन टू द मार्केट। अब देखिए गॉन से पहले, गॉन जो है थर्ड फॉर्म है, जब भी आप वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएं ना, तो उससे पहले आपका एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। विल के बाद हैव आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। सी में पढ़ते हैं, आई विल वेंट टू द मार्केट। अब देखिए वेंट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आपके पास ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो यहाँ पर पास्ट तो है नहीं, विल फ्यूचर है, तो ये भी गलत हो गया। डी पढ़ते हैं, आई विल हैव गो टू द मार्केट। अब हैव आपके पास क्या है, आपके पास एक वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है। हैव आपके पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। अब हैव के साथ बाद जो आता है आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो ये गो लिखा हुआ है, तो गॉन आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है जिसकी स्पेलिंग सही हो। SOVEREIGN, हाँ ये तो सही स्पेलिंग है। SOVEREGN गलत, SOVREN गलत, SOVEREIN तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, जिसमें आपके पास स्पेलिंग रॉन्ग हो, जिसमें आपके पास स्पेलिंग रॉन्ग हो। SEMESTR ये तो सही स्पेलिंग है। SENESCENT तो ये आपके पास गलत, इसमें स्पेलिंग गलत है। और सी में है सेंसरी, तो ये भी सही स्पेलिंग है। और डी में है COMMITTE कमेटी, तो ये भी सही स्पेलिंग है। यहाँ पे इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपके पास क्या होगी, SENES, उसके बाद आपके पास क्या आता है, सी आता है, तो यहाँ पर सी नहीं लिखा हुआ एस के बाद, तो SCAENT ये आपके पास स्पेलिंग होगी इसके बाद, तो ये रॉन्गली स्पेल्ड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, विच इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए है, वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ। अब देखिए ये तो सही है, वॉट एवर माई फादर वॉन्टेड मी के बाद इन्होंने कुछ लगाया नहीं है, मी टू आना चाहिए, टू सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म। बी में है, वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ फार्म, तो ये आपके पास करेक्ट हो सकता है। सी पढ़ते हैं, वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी सीन, सीन आ गया, अब ये गलत हो गया। डी में है, वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी सॉ, तो सेकेंड फॉर्म आ गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देयर हैज़ बिन ऑपोजिशन बाय द प्रोटेस्टर ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ रिमूवल ऑफ सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव सब्सिडी ऑन सम ऑफ द आइटम्स टू ब्रिंग रिफॉर्म टू द इकोनॉमी।
तो अब देखें यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किस लिए कि उन्होंने फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी लगा दी, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी रिमूवल कर दी है, सब्सिडी हटा दी है। अब सेकंड में है द गवर्नमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो सब्सिडी को रिमूव कर दें कुछ आइटम्स पे, ताकि इकॉनमी में आपके पास रिफॉर्म आए, उसमें एक आपके पास बैलेंस आ जाए। तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड 1 इज़ इट्स इफेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। बी में है स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड 2 इज़ इट्स इफेक्ट। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि 1 लोगों ने धरना दिया, वो स्टेटमेंट 1 थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने ये जो प्राइसेस थे, सब्सिडी थे, ये उन्होंने मतलब कि रिमूव कर दी। तो यहाँ पे क्या है आपके पास ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सी पढ़ते हैं बोथ आर इंडिपेंडेंट, नहीं ये तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, रिलेटेड है एक दूसरे से। डी में है बोथ आर इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज, नहीं डिफरेंट भी नहीं है, सेम सिनेरियोज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पिक द वर्ड विच इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद बुक्स, ऐसा वर्ड देखना है जो हमेशा आपके पास बुक्स से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है लर्निंग। हाँ, बुक्स में देखें, अब बुक्स में कुछ बुक्स में लर्निंग होती हैं, लेकिन अगर नॉवेल्स वगैरह की हम बात करें ना, नॉवेल्स वगैरह की बुक, कॉमिक बुक, तो वो आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए होती है, तो लर्निंग हमेशा बुक से नहीं होती। बी में है पिक्चर्स, कुछ बुक्स में पिक्चर होती हैं, कुछ में नहीं होती। सी में है इरेजर्स, तो इरेज़र का बुक से क्या लेना देना, ये भी नहीं। पेजेस, हाँ कोई सी भी किताबों उसमें पेजेस तो ज़रूर होंगे ना, तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एन ऑटोग्राफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, ऑटोग्राफ जो कि दस्तखत होते हैं आपके सिग्नेचर, वो किसके विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सिंगर, नहीं, अगर सिंगर नहीं हो तो क्या ऑटोग्राफ नहीं होगा, नहीं। एक्टर, नहीं। प्लेयर, नहीं। पेन, हाँ अगर पेन नहीं होगा तो ऑटोग्राफ कैसे करेंगे, उंगली से तो नहीं कर सकते ना, तो ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं Two fighter jets from the Air Force malfunctioned in the mid-air after taking off from the Air Force base. One of the flying officer ejected whereas the other one died on spot. तो ये सिंपल पता चल रहा है कि दो फाइटर जेट हैं, एयरफोर्स की बेस से आपके पास उन्होंने निकले थे, लेकिन उसके बाद कुछ मसला हो गया उनके साथ। एक फ्लाइंग ऑफिसर जो था वो बाहर निकल गया, लेकिन दूसरा जो था वो उसी वक्त डाइड ऑन स्पॉट। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 उसका कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है, तो सिंपल पता चल रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, आपके पास नंबरिंग आ गई है, क्या लिखा हुआ है 4, 8, 16, 20, 40। अब देखें यहाँ पे मैं 4 के बाद 8 कितने में आ रहा है, +4 करूँगा तो 8 आ रहा है, और 8 के बाद अगर मैं 16 देखूँ तो आपके पास +8 में कर रहा हूँ तो 16 आ रहा है, और 16 के बाद 20 अगर मैं करूँ तो ये आपके पास कितने पे आ रहा है, +4 पे आ रहा है, और 20 के बाद अगर मैं 40 करूँ तो +20 पे आ रहा है। तो ये कोई रिलेशन नहीं बन रहा, +4 +4 सॉरी +4 +8 फिर +20 +4, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। दूसरा रिलेशन देखते हैं, अगर मैं 4 को आपके पास क्या करूँ, 4 × 2 करूँ तो 8 आ जाएगा, 8 × 2 करूँ 16 आ जाएगा, 16 × 2 तो ये आपके पास 20 तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 4 में +4 किया तो 8 आया, अब 8 × 2 16 आ रहा है, अब 16 में +4 किया 20 आ रहा है, और 20 × 2 40 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, यानी कि पहले आप देख लीजिए, पहले मैंने +4 किया, फिर ×2 किया, फिर +4 किया, फिर ×2, अब मुझे करना है +4, तो 44 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक और नंबर आ गया हमारे पास, क्या है 9, 25, 49, 81। अब देखिए इन नंबर को देख के मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी कि दो नंबर का गैप, +2 +2 +2, 3, 5, 7, 9, और उसके बाद आपके पास क्या होगा 11 का स्क्वायर, +2 11 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 121। ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, ऐसा वर्ड देखना है जो कि आपके पास इन सब से अलग हो। पहला है सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, थिंक। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, आप देखें कि सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, ये सारे आपके सेंसेस हैं, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, ये सारे वो हमारे सेंसेस हैं। ये थिंक ये अलग चीज़ है, तो यही डिफरेंट है इन सबसे।
In a certain code language 24685 is written as 33776. How is 35791 written in that code? अब क्या कह रहे हैं, एक कोड लैंग्वेज है जिसमें आपके पास क्या कह रहे हैं 24685 को किस तरह से लिख रहे हैं, वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, वो लिख रहे हैं 33776। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इनका डिफरेंस देखूँ, 2 में मैंने अगर +1 किया तो 3 आ रहा है, 4 में -1 किया तो 3 आ रहा है, 6 में +1 किया तो 7 आ रहा है, 8 में -1 किया तो 7 आ रहा है, 5 में +1 किया तो 6 आ रहा है। यानी कि आपके पास ऑर्डर क्या कर रहा है, +1 जो आपके पास पैटर्न चल रहा है वो क्या, +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास 35791, अब इसमें भी मैं यही पैटर्न चलाऊंगा, यानी कि 3 में +1 कर दूं और 5 में -1, 7 में +1, 9 में -1 और 1 में +1। अब देखिए 3 में +1 ये क्या आ गया 4, 5 ये बदल लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, 3 में +1 4, 5 में -1 ये आपके पास क्या आ गया 4, 7 में +1 8, 9 में -1 8 और 1 में +1 2, 4 4 8 8 2, तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, MNPQS, M के बाद N आ रहा है, उसके बाद MN तो आ रहा है, उसके बाद O यहाँ पे नहीं है, फिर P आ रहा है, फिर Q, फिर R। अब देखिए 2 नंबर के बाद 1 नंबर छोड़ रहे हैं, फिर दूसरा लिख रहे हैं, फिर ये 2 O आया, यहाँ पे O नहीं लिखा, फिर P Q के बाद R नहीं लिखा, अब S और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए T, फिर इन्होंने यहाँ पे U का गैप देना चाहिए। आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन A T।